वेलकम इन माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमने पहली वीडियो में 100 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस किया और अब कुछ बात कर लेते हैं उन स्क्रिप्ट्स की जिनका बार बार हमारे बहुत सारे मेंबर्स पूछ रहे हैं और इंक्वायर कर रहे हैं कि उनका क्या सिचुएशन है और क्या आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट है वो है गंधारा इंडस्ट्रीज, और गंधारा इंडस्ट्रीज का 1 डे कैंडल चार्ट और ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। और इसने अपना 325 का ये एक टॉप बनाया था और उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ। इसने काफी ज्यादा करेक्शन ली और उसके बाद ये हमें रिकवरी नजर आई, लेकिन इस रिकवरी से दोबारा ये इस जगह पे ये करेक्शन में आया अपने लो स्विंग में और दोबारा यहाँ से एक किसने यहाँ पर अपना बॉटम बनाया। तो ये इस सारे टाइम फ्रेम में इसकी परफॉर्मेंस काफी अनप्रेडिक्टेबल रही और ये बॉटम बनाने के बाद दोबारा ये सेकंड बॉटम बना है। तो ये इसको अगर हम डबल बॉटम के तौर पर लें, क्योंकि ये दोनों वाजे बॉटम्स हैं, तो ये एक डबल बॉटम यहाँ पर बन चुका है। और जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं वो लास्ट 3 कैंडल्स इस बॉटम से न सिर्फ रिकवरी की इंडिकेशन दे रही हैं, बल्कि आज की कैंडल ने 20 डीएमए को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है। और इसकी बुलिश ट्रेंड में वापसी की खबर है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। जो इसका 20 डीएमए है वो 252 के ऊपर है और ये पिछले दिनों में रिड्यूस हुआ और ये अब इसका यहाँ से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग, ये एक इसका ब्रेकआउट है। और अब आने वाले दिनों में ये बहुत लाइकली है कि ये इसी मोमेंटम के साथ अपसाइड पर मूव करेगा। तो इस दौरान इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो 284 का होगा और उसके बाद अगेन ये दोबारा अपने जो प्रीवियस इसका टॉप था 325 का उसको हिट करने की कोशिश करेगा। तो राइट नाउ ये इसकी रिकवरी हो चुकी है, वापसी हो चुकी है, पॉजिटिव ट्रेंड में ये आ चुका है और अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है और मूव करता हुआ आगे अच्छे गेन्स, अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। ये इस एरिया में मूव कर सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, इंप्रूव हो गए हैं। आज जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया अपने 20 डे एवरेज को, तो ये इसमें वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं और ये आने वाले दिनों में मजीद अच्छे हो सकते हैं और अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसए भी राइट नाउ 51 के ऊपर है, इस लेवल से इसने सपोर्ट ली है और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ अपसाइड पे इसने टर्न किया है और बहुत अब इसके पास गुंजाइश है अपसाइड मूव करने की और इस जगह पे मूव करते हुए एक अच्छी बुलिश रैली बनाने की। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी ब्लू लाइन देखें ऑलमोस्ट 90 के एंगल पे इसने टर्न बैक किया है रेड लाइन की तरफ और जल्द क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हिस्टोग्राम राइट नो नेगेटिव साइड पर है और नेगेटिविटी इसकी ये थ्रू आउट रही और अब ये लग ऐसे रहा है कि अगले चंद सेशंस में ये पॉजिटिव साइड पर आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनने की तैयारी कर चुके हैं और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने जा रही है, ऑलमोस्ट टच कर चुकी है और ये इसकी पॉजिटिव ट्रेंड की कंफर्मेशन मैगडी भी दे रहा है। तो गंधारा इंडस्ट्रीज राइट नाउ एक अच्छे मोमेंटम में वापस आ चुका है, इस सारी अनसर्टेनिटी से ये रिकवर कर चुका है और आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम के साथ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। जो सेकंड स्क्रिप्ट है वो है एवियन और एवियन का 1 डे कैंडल चार्ट। जिसने भी कल की इसकी कैंडल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी, इसने न सिर्फ अपनी 20 डीएमए को ब्रेक किया बल्कि काफी अपसाइड पर भी मूव किया, लेकिन इसको ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया का सामना है, वहां से इसने ये रिट्रेसमेंट ली है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में ये अब इसमें चूंकि ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है तो ये अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा ये दोबारा वापस प्रीवियस अपने टॉप को हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। इसके भी जो दो इंटरमीडिएटरी जो टारगेट्स हो सकते हैं, वो पहला टारगेट 73-74 का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 79 का होगा। तो ये भी आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता इसकी ओवरऑल इस एरिया में अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये सारी साइडवेज परफॉर्मेंस रही है और अब चूंकि मार्केट भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुकी है तो ये भी अच्छे परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस सारे एरिया में इसमें वॉल्यूम्स 20 डीएमए से ज़्यादा रहे, लेकिन इसकी एवरेज भी अगर देखा जाए तो ये एवरेज काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है और अब इसमें जैसे ये अपसाइड ट्रेंड में अभी आता है और मज़ीद इसमें मूव बनती है तो वॉल्यूम्स
इम्प्रूव हो सकते हैं। राइट नो वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये सपोर्ट कर सकते हैं अपसाइड ट्रेंड को, इनको कोई इशू नहीं है। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी इसका इस सारे एरिया में ये ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड जरूर शो कर रहा है, लेकिन राइट नो 51 के ऊपर है, नेगेटिविटी इसमें नजर आ रही है, लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ से ये अपसाइड पर मूव कर सकता है, काफी इसके पास गुंजाइश है, मौजूद है, और ये एक अच्छी अगेन रैली बना सकता है। ये बड़े ग्रेजुअल तरीके से पहले ये डाउन साइड पर आया है और अब ग्रेजुअल तरीके से ही ये अप साइड पर आने वाले दिनों में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी में देखें ब्लू लाइन इस एरिया में सारे में टोटल एम्बेडेड रही है, इस सारे एरिया में ब्लू लाइन रेड लाइन के साथ एम्बेडेड रही है और जिग जैग उसके अराउंड ही मूव करती रही है। राइट नो पॉजिटिव साइड पर है, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है और ये इसके अप ट्रेंड की भी कंफर्मेशन कर रहे हैं। अलबत्ता ये इसका मोमेंटम अभी गेन नहीं हुआ और बड़े ग्रेजुअल तरीके से ये ब्लू लाइन अप साइड पर मूव कर रही है। हिस्टोग्राम भी इतने ज्यादा बड़े नहीं है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अभी इसमें होना बाकी है। तो एवियन को देखा जा सकता है ये एक बुलिश ट्रेंड में तो आ चुका है, लेकिन सोन इसमें मोमेंटम बन सकता है और ये अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान, और टीआरजी पाकिस्तान देखें इसने जो अपना प्रीवियस टॉप बनाया था वो 63 का था, जहां से ये करेक्शन में एंटर हुआ। इसमें बहुत सारे लोग परेशान भी हुए और अलबत्ता इस लेवल पे हमने इसमें से एग्जिट की कॉल जरूर दी थी, लेकिन और ये यहाँ से इसकी रिकवरी हुई है, यहाँ से इसने अगेन दोबारा इसको इसी लेवल को हिट किया और ये डबल बॉटम बनाया, वहां से रिकवरी हुई, लेकिन ये रिकवरी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं थी। अलबत्ता ये राइट नाउ लास्ट अगर इन सारी कैंडल्स को देखें तो ये सारी कैंडल्स इसके बुलिश ट्रेंड की इंडिकेशन दे रही हैं और ये इसका अप स्विंग और ये लो स्विंग, अगेन अप स्विंग, लो स्विंग, और ये अब दोबारा अप स्विंग में मूव कर रहा है, अपने टॉप को हिट कर चुका है। यहाँ पे अगेन इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें मसला कोई नहीं है, ये पॉजिटिव ट्रेंड में है और आइंदा भी आने वाले दिनों में इसी मोमेंटम के साथ मूव होता हुआ नजर आ रहा है और ये अब इस कैपेसिटी में आ चुका है कि अपने प्रीवियस टॉप को ना सिर्फ हिट करे बल्कि इसको ब्रेक करके अप साइड पर भी निकल सकता है और जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकता है। इसमें वॉल्यूम्स हमेशा से अच्छे रहे हैं और अभी राइट नो भी जब ये बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं और अप साइड ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई इसकी एक्सटेंडेड स्विंग लो और स्विंग हाई के साथ ये मूव कर रहा है और इसमें काफी गुंजाइश मौजूद है। राइट नो 60 के ऊपर है और ये इस एरिया में इसमें ऑपरेट करने की अभी काफी गुंजाइश मौजूद है। अलबत्ता जैसे 70 को टच करेगा या इसको ब्रीच करके ऊपर निकलता है तो इसमें अगेन इस एरिया में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें एक डबल क्रॉसओवर बनाने के बाद पॉजिटिव साइड पर निकल चुकी है, पॉजिटिव साइड पर डिस्टेंस गेन कर रही है, अच्छे एंगल के ऊपर मूव किया है। हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बना है आज का, और पहले भी ये पॉजिटिव साइड पर ही था, लेकिन एक हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बनाने के बाद ये दोबारा पॉजिटिव साइड पर बन चुका है और अब आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम्स बड़े हो सकते हैं और ये मोमेंटम गेन कर सकता है। तो ये राइट नो मैगडी भी इसके पॉजिटिव ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में है और ये ओवरऑल अच्छे मोमेंटम में आ चुका है और अच्छे लेवल्स अचीव करने की पूरी कैपेसिटी है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है अटक रिफाइनरी, और अटक रिफाइनरी भी देखें इसने डबल टॉप बनाया था ये 180 के ऊपर और वहां से ये डबल टॉप बनने के बाद ये करेक्शन में आया, बहुत इसने करेक्शन ली, डबल बॉटम बनाया, इस बॉटम से अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन दोबारा मार्केट में चूंकि प्रेशर आया तो ये भी प्रेशर में आया और अब दोबारा अगेन इसने ये काफी ज्यादा करेक्शन ली और अब वापसी इसकी हो चुकी है। ये करेक्शन से ये लास्ट 3 कैंडल्स इसकी इंडिकेशन दे रही हैं कि ये यहाँ से अपना बॉटम फॉर्मुलेट कर चुका है और अपसाइड पर निकल चुका है। अलबत्ता इसका येट पॉजिटिव ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ। इसकी जो 20 डीएमए है वो राइट नाउ 137.5 के ऊपर है। जैसे ही ये 20 डीएमए ब्रेक होगी और इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये एक अच्छे मोमेंटम के साथ मूव कर सकेगा। राइट नाउ ये बड़े स्लोली ग्रेजुअली ये अपसाइड पर मूव कर रहा है और जैसे ये 20 डीएमए ब्रेक करता है तो इसके जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 157 और जो सेकंड टारगेट होगा इसका वो अगेन 180 का लेवल होगा और ये लेवल्स अचीव करने की ये कैपेसिटी में आ जाएगा। इसमें वॉल्यूम्स अलबत्ता इतने अच्छे नहीं हैं, अभी अपनी 20 डे एवरेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं है इस सिलसिला में जब से ये करेक्शन में आया है और अलबत्ता ये वॉल्यूम्स इंप्रूव हो सकते हैं जैसे इसमें मोमेंटम बनेगा और ये अपनी 20 डीएमए को ब्रेक करेगा। तो आरएसआई अब राइट नो 44-45 के ऊपर है और इस एरिया में ये करेक्शन इसकी नजर आ रही है, स्विंग लो नजर आ रही है। उससे पहले ये इस अपसाइड मोमेंटम में था और उससे पहले इस एरिया में भी ये नेगेटिव ट्रेंड में था, करेक्शन में था। तो अब ये यहाँ से अब इस
लेवल को ये ब्रेक कर चुका है और बहुत लाइकली है कि आने वाले दिनों में ये इस एरिया में मूव कर सकता है। काफ़ी रूम इसके पास है और ये अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है, इस एरिया में मूव करते हुए अच्छी रैली बना सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन के नीचे है और अलबत्ता कंप्लीट टर्न कर चुकी है रेड लाइन की तरफ और सून यहाँ पे क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हिस्टोग्राम बहुत छोटे हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आने की इंडिकेशन दे रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है, अलबत्ता इसका अप स्विंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, जिन्होंने इस लेवल पे एंट्री बनाई उन्होंने भी अच्छा डिसीजन लिया और रिस्क लवर्स यहाँ पे भी इसमें एंट्री स्टेप्स में बना सकते हैं, लेकिन जो इसका ट्रेंड कंफर्म होगा वो जैसे ही 137 ये क्रॉस करेगा तो इसका पॉजिटिव ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है हब पावर कंपनी लिमिटेड और हब पावर कंपनी लिमिटेड भी ये अपने यहाँ से ये करेक्शन में था, उससे पहले यहाँ पे इसने ये एक रिकवरी शो की। इतनी होल हार्टेड रिकवरी नहीं थी लेकिन रिकवरी ज़रूर थी और इसका जो प्रीवियस टॉप था वो ये वाला 90 का लेवल था और अब ये लग ऐसा रहा है कि इसका भी ये बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है, पॉजिटिव कैंडल बन चुकी है, इंडिकेशन आ चुकी है, अलबत्ता ये स्टिल नेगेटिव ट्रेंड में ही है और ये जैसे ही 80 का लेवल क्रॉस करेगा, 80 के ऊपर क्लोजिंग इसकी आएगी तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा और ये दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगा कि इस एरिया में मूव कर सके और अपने प्रीवियस जो इसके टारगेट्स थे वो ये अचीव कर सकेगा। जो इसके टारगेट्स बनते हैं अभी राइट नाउ वो 84 और 88 के लेवल्स हैं और उसके बाद 92 का लेवल है, जो कि ये इसके 3 शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनते हैं, ये इनको अचीव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।